अगला अध्याय बल तथा गति के नियम। बल बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। तो हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, मतलब हम उसको धक्का दें या खींचें या तोड़ें मरोड़ें, ये सभी अलग अलग प्रकार के बल होते हैं। तो बल मतलब बाह्य कारक है। हम अंदर से किसी के वस्तु पर बल नहीं लगाते, हम अपने हाथों से किसी मशीन के द्वारा, बाह्य कारक है इसलिए बाहर से हम बल लगाते हैं जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। या तो वो वस्तु अपनी स्थिति बदल देगी या बड़ी होगी वस्तु तो नहीं बदल पाएंगे, तो परिवर्तन करने का प्रयास करें। उदाहरण जैसे रबर की गेंद पर हाथों से बल लगाने पर गोलाकार से अंडाकार हो जाती है या इसमें आकृति परिवर्तन हो जाता है। अगर रबर की गेंद को हाथों के बीच में रख के दबाएं तो वो हल्की अंडाकार हो जाती है। तो हमने हाथों से रबर की गेंद पर बल लगाया इसलिए वो अंडाकार हो गई। ट्रॉली को धक्का देने पर, बल लगाने पर, यह बल की दिशा में गति करती है। जैसे हम ट्रॉली को धक्का देते हैं तो वो लुढ़कती चली जाती है या आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है जिस दिशा में हम बल लगाते हैं। ऐसे में एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर जाती है, ऐसे में उसका स्थिति परिवर्तन होता है। दीवार पर बल लगाने से स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। अब हर कोई तो दीवार पर बल लगाने से परिवर्तन नहीं कर सकता, तो सामान्य रूप से हम दीवार पर बल लगाते हैं तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने उस पर बल नहीं लगाया तो ये परिवर्तन करने का प्रयास किया हमने, तो हमने उस पर बल लगाया है। ये होती है बल की परिभाषा। संतुलित बल तथा असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु की स्थिति नहीं बदलती तथा वस्तु पर लगा परिणामी बल शून्य रहता है। यदि दो बल विपरीत दिशा में कार्य करें और वस्तु की स्थिति ना बदले तो परिणामी बल शून्य रहता है, और ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। कैसे? ये ऐसे लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसमें दो रस्सियां बंधी हैं। एक F1 ने इधर से खींचना शुरू किया, F2 ने इधर से। अब जब दोनों समान बल से खींच रहे हैं तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पर बना रहेगा। तो F1 F2 संतुलित बल है। या धक्का दें एक दूसरे की तरफ, F1 F2 बराबर है इसलिए B बराबर 0 रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। तो ये कहलाते हैं संतुलित बल, F1 बराबर F2। अब यदि कोई एक बल बड़ा हो तो वस्तु बड़े बल की दिशा में गति करेगी और वो बल असंतुलित होंगे। यदि कोई एक बल बड़ा हो, मतलब जैसे कि F1 बड़ा है F2 से, पहले हमने F1 बड़ा लिया तो F1 ने खींचना शुरू किया है और F2 ने इस तरफ खींचा, लेकिन F1 ज़्यादा बड़ा है तो F1 अपनी तरफ लकड़ी का टुकड़ा खींच के ले जाएगा, तो इस तरफ गति होगी। और अगर धक्का देंगे तो इस तरफ वो धकेल देगा, तो गति की दिशा F1 की दिशा में ही होगी। अब अगर F2 बड़ा है तो F2 अपनी दिशा में खींच ले जाएगा या अपनी बल लगाने की दिशा में धक्का दे देगा, धकेल देगा। तो गति हमेशा उस दिशा में होगी जिस दिशा में बल बड़ा हो और बल की दिशा में। असंतुलित बल में F1 बराबर नहीं होता F2 के। अब आता है जड़त्व। वस्तु का वह प्रारंभिक गुण जो उसकी गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है। यदि कोई वस्तु रखी है तो वो रखी रहेगी यदि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, मतलब वस्तु अपने आप उसमें परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा एक गुण होता है जिसके कारण वो अपनी, अगर गति है तो गति में रहेगा, उसका विरोध करेगा, और विराम अवस्था में तो विराम में रहेगा, मतलब अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो वो प्राकृतिक गुण ये वस्तु में स्वयं होता है, हम नहीं डालते उसमें। तो प्राकृतिक गुण होता है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, वो जड़त्व कहलाता है। जैसे बस में बैठा व्यक्ति दाईं ओर झुक जाता है यदि बस बाईं ओर मुड़ती है। जब बाईं ओर मुड़ती है तो तेज मोड़ पे हम, अगर दाईं ओर मुड़ती है तो हम दाईं ओर झुक जाता है यदि बस बाईं ओर मुड़ती है।
तो जिस दिशा में मुड़ेगी उसकी विपरीत दिशा में हम झुक जाएंगे। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा शरीर उसी दिशा में गति करना चाहता है, और जब बस मुड़ती है तो उसका विरोध करता है, और इसलिए हम दूसरी दिशा में झुक जाते हैं। यदि बस गतिमान अवस्था से अचानक विराम अवस्था में आती है तो यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। जैसे ही ब्रेक लगता है बस में तो हम थोड़ा आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैर तो हमारे विराम में आ जाते हैं, लेकिन आगे ऊपर का शरीर वो गति में ही रहना चाहता है, वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, तो यात्री इसलिए थोड़ा आगे की तरफ झुक जाता है। इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। वस्तु में मतलब जितना पदार्थ हो वो कभी नहीं बदलता, चाहे तुम इस ग्रह पे ले जाओ चाहे दूसरे ग्रह पे ले जाओ या अंतरिक्ष में कहीं भी। हम 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम 10 किलोग्राम पढ़ते हैं, वो होता है उसका पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला बल mg। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना अधिक होता है। कि जैसे कैसे भैया? कैसे कोई व्यक्ति बल लगाकर हाथ गाड़ी खींच सकता है लेकिन रेलगाड़ी नहीं। आप हो सकता है छोटी हाथ गाड़ी तो खींच लें लेकिन रेलगाड़ी नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए वह अपनी अवस्था परिवर्तन का हाथ गाड़ी से अधिक विरोध कर सकती है। और यही विरोध करना क्या कहलाता है? जड़त्व। अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर सकती है क्योंकि उसमें द्रव्यमान अधिक है। और हम वही बल हाथ गाड़ी पे लगा रहे थे वही रेलगाड़ी पे लगा रहे हैं, लेकिन रेलगाड़ी तो नहीं खिसकेगी, इसलिए रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक है। तब हम कह सकते हैं किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान कहलाती है। अब आते हैं गति के नियम। प्रथम नियम, कोई वस्तु विरामावस्था में है, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसे गति का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रकृति में सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जो कि पृथ्वी हम पे लगाती है या सभी वस्तुओं पे, जिसके कारण ही हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं या खड़े हुए हैं। यदि कोई गेंद क्षैतिज तल पर लुढ़का दिया जाए तो वह कुछ समय पश्चात रुक जाती है। अगर हम लुढ़का दें बिल्कुल क्षैतिज तल पर तो वह कुछ समय पश्चात लुढ़कने के बाद रुक जाती है, क्योंकि उस पर कई बाह्य बल कार्य कर रहे होते हैं। अगर बाह्य बल कार्य ना करें तो क्या होगा? वो हमेशा उसी दिशा में गति करती रहेगी, हमेशा। बाह्य बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, वायु का प्रतिरोधक बल कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए वह रुक जाती है। और अगर कोई वस्तु रखी है तो वह रखी ही रहेगी, जब वो तब तक गति नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यही है गति का प्रथम नियम। यदि किसी गतिमान वस्तु पर उसकी गति की दिशा में बल लगाया जाए तो उसकी गति बढ़ जाती है, और यदि गति की विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तो उसकी गति घट जाती है। अगर कोई वस्तु इस दिशा में गति कर रही है u वेग से और हम उस पर f बल लगा दें तो उसकी गति b हो जाती है, तब b बड़ी होगी u से, उसकी गति बढ़ जाती है। और अगर बल की दिशा बदल दें तब b छोटा होगा u से, उसकी गति घट जाएगी। किसी वस्तु को आनत तल मतलब एक झुके हुए तल पे, ऐसे तल पे, जैसे कोई गेंद है और ऐसे तल पे लुढ़क जाए, आनत तल पर ऊंचाई से लुढ़काया जाता है तो धरातल तक आते आते इसकी गति बढ़ जाती है, और धरातल से ऊंचाई की तरफ आनत तल पर वस्तु को चढ़ाया जाए तो इसकी गति घट जाती है। जब लुढ़काया जाता है तो इस पे नीचे की तरफ आती है, क्योंकि इस पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और इसकी गति बढ़ती जाती है। तो अगर इसमें mg जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका क्षैतिज घटक वस्तु की दिशा में कार्य करता है, इसलिए उसकी गति बढ़ जाती है। और चढ़ने के दौरान उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए उसकी गति घट जाती है। इसलिए अगर हम किसी झुके हुए तल पर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ लुढ़काएं तो कुछ ऊपर तक जाएगी फिर वापस आ जाएगी, क्योंकि उस पर बल कार्य कर रहा है और
उसकी गति घटते घटते शून्य होगी और वो नीचे आ जाएगी। दोनों स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है।